गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, बच्चे चले गए हैं स्कूल, और जो सुबह काम किया है करना ना करना तो बराबर रहता है, क्योंकि क्लीनिंग का काम तो सुबह हो जाता है, लेकिन जब तक ये लोग ऑफिस नहीं जाते या स्कूल नहीं जाते ना, तो घर का तो एकदम कचरा बना के रखते हैं। अभी दिखाती हूँ आपको। झाड़ू पोछा वगैरह सब सुबह क्लीनिंग का काम हो गया था, और ये बिस्तर का हाल देखिए। ये हस्बैंड का बिस्तर है, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। ये बच्चों का है। तो यही होता है ना कि जब ये लोग चले जाते हैं उसके बाद कम से कम 1 घंटा मुझे और चाहिए होता है सारी क्लीनिंग दोबारा से करने के लिए। बस यही है कि सुबह करना ज़रूरी होता है, इसलिए करती हूँ। अगर ज़रूरी ना हो ना तो इन लोगों के जाने के बाद ही मैं करूँ। और वैसे भी इस समय ठंडी चल रही है तो स्कूल देर का है, तो ऑफिस भी हस्बैंड ना देर से ही जाते हैं, तो इसीलिए सुबह फिर काम कर लेती हूँ। दोपहर में बाद में फिर सोचती हूँ कि सबके जाने के बाद में फिर कर लूँगी। तो ये देखिए, बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और उसके बाद मेरा फिर काम स्टार्ट हो गया है। एक बार सुबह काम ख़त्म कर चुकी हूँ, अब दोबारा से स्टार्ट करी हूँ, दोबारा ये काम हो रहा है मेरा। तो सबसे पहले मैं अपना ये बेड सही कर लूँगी। और इस समय ना बेडशीट वगैरह मतलब निकाल के झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये वुलन बेडशीट जो होती है ना बहुत अच्छी होती है। एक बार बिछा दो तो उसको दोबारा से सही नहीं करना पड़ता है। जैसे कॉटन वाली ना बच्चे कूदते हैं बिस्तर पे या खेलते हैं तो सिकुड़ जाती है, तो इसमें सिकुड़ने वाला कुछ नहीं रहता है। तो इधर मैंने अपना बेड सही कर लिया है, और इधर हस्बैंड का भी बेड मैं झाड़ दूंगी। और बेडशीट अभी जल्दी चेंज की थी ना, तो इसलिए चेंज नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि इतनी गंदी है नहीं, और बच्चे भी ज़्यादा तो बिस्तर पे मतलब गंदा करते नहीं है, तो इसलिए झाड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो बेड वगैरह क्लीन कर दिया है। उसके बाद ड्रेसिंग का हाल भी देखिए कैसा हो रहा है। मतलब जो सामान जहाँ से जो उठाता है वहाँ वापस रखता नहीं है, और सुबह ना जल्दी मुझे भी रहती है, तो मैं भी जहाँ से जो सामान उठाती हूँ ऐसे ही रख देती हूँ, फिर बाद में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ करना ही रहता है, तो मैं भी मतलब जल्दी में ऐसे ही रख देती हूँ सारा सामान। डेली तो खैर मैं अपना ड्रेसिंग नहीं ऐसे साफ़ करती हूँ, लेकिन इस समय ना बाहर रोड बन रही है, जिसकी वजह से बहुत धूल मिट्टी आती है, तो इसकी वजह से मुझे डेली साफ़ करना ही पड़ता है। बालकनी वगैरह सब बंद करके रखती हूँ इस समय, उसके बावजूद बहुत धूल आ जाती है घर में। और ये देखिए, ये जो छोटू सा रैक है ना, ये सानू का है। सानू के जो हेयर एसेसरीज वगैरह हैं वो सानू ने इसमें रखे हैं। जैसे हेयर बैंड हो गया या क्लिप्स हो गई हैं, बैंड हो गया, तो सारा सानू ने इसी में अपना करके रखा है। तो फटाफट से जल्दी से मैं अपना ड्रेसिंग पहले साफ़ कर लूँगी। उसके बाद अभी ना किचन भी क्लीन करने को बाकी है, क्योंकि मेरा नाश्ता वगैरह सुबह बन गया था। मतलब हस्बैंड के जाने के पहले ही नाश्ता वगैरह सबके लिए मैं बना लेती हूँ। बाद में फिर दोपहर में जब बच्चों को कुछ खाना होता है तो दोपहर में फिर बनाती हूँ, वरना नहीं बनाती हूँ। और इधर आपको सैंडी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि बाहर ना और जो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो सैंडी भी अपना उसी में शुरू हो गई है। तो इधर मेरा ड्रेसिंग टेबल पूरा क्लीन हो गया है, ये देखिए। और जब ड्रेसिंग वगैरह साफ़ कर रही थी ना, तो मैंने सोचा लो टीवी भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए टीवी को भी मैंने क्लीन नहीं किया है। तो लगे हाथ लो अपनी टीवी को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो इधर मैंने अपनी टीवी को भी साफ़ कर दिया है। और फिर इधर ये दक्ष का फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है। दक्ष छोटा था तब मैंने ये बनवाया था। 1 साल के अंदर की सारी फ़ोटोज़ उसकी लगी हुई हैं, तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया है। और उसके बाद ये जो बेड का सिरहाना है, ये भी मैंने अपना पूरा क्लीन कर दिया है। तो ये तो खैर दिन भर में कई बार साफ़ होता रहता है, क्योंकि मैं तो साफ़ करती हूँ, सानू भी ना साफ़ किया करती है। वो मतलब कपड़ा उठा लेगी, कहेगी मम्मा मैं ये साफ़ कर दूँ बेड, तो मैं उसको मना नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है साफ़ कर दो। तो बेड का सिरहाना तो दिन भर में कई बार साफ़ होता रहता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मेरा सारा काम ख़त्म हो रखा था। मतलब नाश्ता वगैरह भी बन गया था, जो बर्तन क्लीन करने वाले थे वो भी मैंने कर लिया था हस्बैंड के रहते रहते। बस ये गैस वगैरह मैंने अपना नहीं पोंछा था, मैंने कहा वो चले जाएं उसके बाद ही मैं ये काम करती हूँ। तो बस गैस पोंछने को रह गया था, तो ये मैंने पूरा स्लैब अपना साफ़ कर लिया है। और इस समय मतलब दोपहर में दोपहर के सुबह के टाइम मैं धुलती नहीं हूँ गैस को। कभी कभार जैसे खाना बनता है ना पूरा दाल चावल वगैरह, अगर गैस ज़्यादा गंदी होती तो मैं धुल लेती हूँ, वरना सिर्फ रात रात में गैस धुलती हूँ। मतलब दिन में एक बार तो धुलना ज़रूरी होता है, क्योंकि कान्हा जी का भोग मैं बनाती हूँ, तो इसलिए दिन में एक बार तो गैस रात में ज़रूर धुलती हूँ डेली। तो इधर मेरी गैस भी क्लीन हो गई है, स्लैब भी क्लीन हो गया है। और ये जो बाकी के बर्तन मैंने धुल के रखे हैं, इनको भी फटाफट से लगा दूँ, क्योंकि थोड़े बहुत 1-2 बर्तन अगर और निकले होंगे इतनी देर में, तो वो भी मैं धुल के रख दूँगी। और काम वाली आती है ना, उसके बावजूद देखिए कितने बर्तन मुझे धुलने पड़ते हैं। मैं धुल के ही रखती हूँ, क्योंकि
मुझे ना नीचे ले जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि बर्तन ऊपर से नीचे ले जाओ फिर नीचे से ऊपर लेके आओ, क्योंकि मैं ऊपर बर्तन धुलाती नहीं हूँ, यहाँ इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए थोड़ा मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसलिए मैं ऊपर उसको मना करती हूँ धुलने के लिए। तो इसलिए मतलब उसके आने के टाइम अगर बर्तन होते तो बस वही मैं उसको दे देती हूँ धुलने को, वरना दिन भर में काफ़ी बर्तन मुझे धुलने पड़ते हैं। तो उस साइड का तो स्लैब मैंने साफ़ कर दिया था और इस साइड का भी मैंने स्लैब साफ़ कर दिया है। और ये देखिए मलाई मैंने सुबह निकाल के रख दी थी, तो अभी मतलब फ्रिज से निकाल के रखी है, 1 घंटा हो गया उसको निकाले हुए। तो इसको शाम तक इसका मक्खन मैं निकाल लूँगी, उसके बाद घी बनाऊँगी, क्योंकि ठंडी है ना तो थोड़ा मलाई जो ये ढीली पड़ जाएगी, उसके बाद मक्खन अच्छे से निकल आएगा। तो सारी क्लीनिंग हो गई है किचन की। उसके बाद ये आटा ख़त्म हो गया था तो उसकी टंकी भी साफ़ की थी, तो इसको भी मैंने कहा धूप में रख दूँ। ये मतलब 1 दिन पहले कल ही साफ़ की थी ये टंकी, तो ऐसे रख दिया था उल्टा करके ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। पानी तो खैर सारा निकल गया इसका, लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर धूप में रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हस्बैंड ने आटा ने गेहूँ डाल दिया है सुबह चक्की पे, तो अभी जब शाम को आएंगे आज तो वो आटा लेते हुए आएंगे उधर से। तो ये देखिए मैं बालकनी में गई थी टंकी रखने के लिए और मैं खुद खड़ी हो गई वहाँ बाहर का नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि रोड बन रही है ना, क्या काम चल रहा है क्या नहीं, तो बस ऐसे ही खड़े होकर देखने लगी थी। और थोड़ा हल्की हल्की धूप लग रही थी तो बस वही धूप सेकने लगी थी मैं। तो घर के सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं और थोड़ी देर रेस्ट भी मैंने कर लिया। फिर अब सानू का टाइम हो गया, 2 बज गए हैं, 10 मिनट बाकी हैं 2 बजने में। तो अब मैं जा रही हूँ सानू को लेने स्कूल। तो काम तो पहले ही ख़त्म हो गया था, बहुत पहले। उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटा और ज़्यादा ही मैंने रेस्ट किया था, कोई काम नहीं किया था, थोड़ा वीडियो का ही अपना काम किया था बस। और उसके बाद आ गई थी मैं सानू को लेने स्कूल। तो ये देखिए सानू की क्लास ऊपर से आ रही है, ये सानू की क्लास टीचर है और सानू अभी दिखेगी अपनी फ्रेंड के साथ आ रही होगी। ये देखिए सानू दिख गई है और है छोटी सी लगती है पीछे एकदम कि दिखे ही ना, मैं उसको देखती रहती हूँ कि कहाँ से आ रही। तो ये देखिए सानू आ गई है। और हम लोग जब रास्ते में आते हैं ना तो बातें करते हुए आते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ है, क्या टेस्ट वगैरह हुआ है, मैम ने क्या सुना है। तो ये देखिए सानू आ गई है स्कूल से। नहीं तुम नहीं टांगो, गिर जाओगी जीने में। ये देखिए इधर देखो सानू कह रही है जीने में अपने आप बैग लेके जाऊंगी, क्योंकि स्कूल में भी अपने आप लेके जाती है बैग। क्यों सानू? अपने आप ले जाती हो, आराम से ले जाना, गिरना नहीं। स्कूल में तो बच्चे अपने आप मैनेज कर लेते, लेकिन घर में ना थोड़ा डर लगता है ना सानू? तुमको नहीं लगता, मुझे लगता है। तो देखिए सानू आ गई है, अपनी ड्रेस चेंज कर रही है। बच्चों का ना ये होता है कि मैं अपना काम खुद करूँगी, तो अपना काम वो खुद ही करती है। कहने लगी कि मैं अपना बैग अपने आप ले जाऊँगी, क्योंकि स्कूल में तो मैं खुद ऊपर जाती हूँ अकेले अपना बैग लेके, तो यहाँ भी मैं ही ले जाऊँगी। लेकिन एक माँ का दिल होता है ना, तो कहता है कि नहीं बेटा मैं ले जाऊँगी, मैं कर दूँगी, मैं रख दूँगी। लेकिन बस यही है कि माँ सिर्फ घर तक सीमित है, बाहर तो नहीं जा सकती है ना। स्कूल वगैरह में तो बच्चे अपने आप सारा काम अपना करते हैं। तो सानू ने ड्रेस वगैरह भी अपने आप चेंज कर लिए, सिर्फ टाई नहीं खोल पा रही थी, तो वो मैंने उसका टाई खोल दिया है और शर्ट का ऊपर का बटन भी खोल दिया है। तो सारे कपड़े तो सानू ने निकाल दिए थे अपने, फिर लेकिन सॉक्स नहीं निकाले थे। तो ये देखिए डेली का सानू का फिक्स है कि स्कूल से आने के बाद ये इसको चिप्स से ही खाना है। खुल गया? मैं कह रही थी कि खाना खा लो उसके बाद खाओ, लेकिन नहीं, सानू का फिक्स है स्कूल से आएगी चिप्स खाएगी उसके बाद ही खाना खाती है। हवा खा रही है, चलो ठीक है। तो सानू तो 2 बजे आ गई थी और दक्ष आया है 2:45 बजे, और आते ही देखे दोनों की मस्ती शुरू हो गई है। कपड़े भी नहीं चेंज किए, खाली पैंट उतारी है दक्ष ने, अंदर लोअर पहने हुए हैं, इनर वाला पैजामा जो होता है वह पहने हुए, और अपना खेल में बिजी हो गया। और ये देखिए बाहर का काम में दिखा रही थी कि कितना हो गया है काम। तो रोड पे गिट्टी वगैरह बिछाई जा रही है, तो अभी मेरे घर के आगे तक तो नहीं बिछी है, बस एक घर पहले तक ही गिट्टी है बिछाई गई है। तो बहुत स्लो काम चल रहा है। 28 दिसंबर को काम स्टार्ट हुआ था, काम अभी नहीं खत्म हुआ है। तो अभी हो गई है शाम, मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े उठाने के लिए। और आज तो पूरा दोपहर ना मेरा बालकनी में ही बीत गया, क्योंकि रोड पे गिट्टी वगैरह पड़ रही थी, तो वही देखने में पूरा दिन निकल गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने। तो अभी मैं आ गई थी छत पे कपड़े उठाने के लिए, और छत का हाल देखिए बहुत गंदी हो रखी है छत, क्योंकि कोई साफ करने का फायदा ही नहीं है। सुबह साफ करो शाम तक फिर ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। और इस समय छत पे ना आना भी नहीं होता, बस कपड़े डालने होते हैं तभी आना होता है, वरना आना होता ही नहीं है बिल्कुल।
तो इसीलिए इस समय मैं छत भी नहीं साफ़ कर रही हूँ कि बस थोड़े दिन का काम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का, तो ये भी हो जाए कंप्लीट एकदम, उसके बाद ही फिर मैं छत की क्लीनिंग करूँ, क्योंकि मुझे रूम वगैरह सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। दरवाज़ा लगा नहीं है रूम में, तो रूम भी बहुत गंदा हो गया है। तो अभी साफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो गंदा ही हो जाएगा 1-2 दिन में। तो इसीलिए जब पूरा फाइनल रोड बन जाए उसके बाद ही मैं छत की साफ़ सफाई करूँगी। और हस्बैंड सुबह छत पे आए थे ना, तो उन्होंने पौधों में पानी डाल दिया था, तो इसलिए मुझे अभी पानी भी नहीं डालना है। तो 2-3 दिन में एक बार पानी डालती हूँ, इस समय ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कपड़े लाके अभी मैंने रख दिए हैं, अभी उनको तय नहीं करूँगी। शाम हो गई ना, तो अभी शाम वाली झाड़ू भी नहीं लगाई है, क्योंकि बाहर से ना धूल बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए अभी नहीं लगाई है। अभी 5 बजे के बाद इन लोगों का जब काम बंद हो जाएगा ना, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो तब तक अभी जा रही हूँ मैं चाय बनाने, क्योंकि 4:30 बज गया है। जब तक चाय बनेगी पियेंगे हम लोग, तब तक 5 बज जाएगा, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी फिर। तो अभी मैं आ गई थी किचन में और शाम वाली चाय बनाने के लिए। और ना आज शाम की चाय थोड़ा जल्दी बन रही है, क्योंकि ऐसे तो मैं झाड़ू लगाने के बाद चाय बनाती थी, लेकिन आज जो है ना चाय पहले बन रही है, झाड़ू बाद में लगेगी, क्योंकि जो है गंदा हो रहा है ना, तो मैंने कहा क्या करें, साफ़ करके अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद ही करेंगे। और ये देखिए इधर मलाई रखी थी, तो मैंने कहा जितनी देर में चाय बन रही है उतनी देर में मलाई मक्खन भी निकल आएगा। तो कटोरा पूरा भरा हुआ था ना, और ये 10 दिन की मलाई है, सिर्फ 10 दिन में इतनी मलाई इकट्ठा हो गई है। और ये कटोरे में मलाई ना फेंटते नहीं बनती, तो इसको मैंने बड़े भगोने में निकाल लिया, जिसमें ये राइस कुकर का भगोना है, इसमें मैं चावल बनाती हूँ। तो इसी में मैंने ये पूरी मलाई निकाल ली है। और ना मैं चम्मच से फेंटती हूँ तो मुझे मतलब कंफर्टेबल नहीं रहती, मैं लगता है कि ना बहुत टाइम लगता है, तो मुझे हाथ से फेंटने में ज़्यादा मतलब जल्दी हो जाता है। तो मैं ना हाथ से ही फेंटती हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और हाथ से इसको फेंटते जाऊँगी। और बहुत जल्दी, मुश्किल से मुझे लगता है 5 से 7 मिनट लगा होगा, और ये मलाई मतलब फिट गई थी, मक्खन निकल आया था। सोचिए जितनी देर में मेरी चाय बनी उतनी देर में मेरा ये मक्खन भी तैयार हो गया था। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही थी, सारा पानी एक साथ नहीं डाल रही थी। नॉर्मल आरओ का ही पानी मैं डाल रही थी, ठंडा पानी नहीं था ना गर्म पानी था, नॉर्मल पानी जो था वही मैं इसमें डाल रही थी। और इतना मलाई फेंटने में ना 2 ग्लास पानी लग गया था, इतना मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही थी, इकट्ठा नहीं डाल रही थी। और ये देखिए मक्खन बनने लगा है, बस थोड़ी देर और इसको फेंटेंगे, 1 से 2 मिनट, बस अच्छा खासा मक्खन निकल आएगा। और ये देखिए मक्खन मैं आपको दिखा रही थी कि कितना अच्छा मक्खन निकल आया है। तो बस मक्खन ये निकल आया है, अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा मक्खन निकल आया है। 1 कटोरा भर के मलाई थे 10 दिन की, और उसमें इतना मक्खन निकला है। इसको ना अब 3 से 4 पानी में मक्खन को धुल लूँगी, ताकि घी जो है ना साफ रहता है। फिर अगर मक्खन मतलब अच्छे से धुल लो, और अगर ऐसे ही रख देंगे ना तो उसमें स्मेल आया करती है। तो अगर स्मेल से बचना चाहते हैं ना, तो मक्खन को 3-4 पानी अच्छे से धुल लें। और ये देखिए इतनी छाछ निकली है इसमें से, इसको मैंने अलग लोटे में करके रख दिया है। तो ये सैंडी है ना, वो आराम से उसको चावल में मिक्स करके दे दो या रोटी में मिक्स करके दे दो, तो वो खा लेती है खाना। तो ये देखिए 2-3 पानी अच्छे से मैं मलाई को धुल लूँगी, और बहुत आराम से ये देखिए धुली जा रही है, बिल्कुल मिक्स नहीं हो रही है पानी में, ये देखिए। और ये देखिए जब तक साफ पानी ना निकल आए तब तक इसको धुलते रहेंगे। और ये देखिए मैंने 3 पानी धुला है, और ये देखिए कितना साफ मक्खन है। और ये पैकेट वाले दूध का है ना, मतलब ना गाय का है ना भैंस का है, पैकेट का दूध जो भी होता है उसी का है, फुल क्रीम वाला है, तो उससे इतनी मलाई निकली है। तो इसको मैं एक अलग प्लेट में रख दूंगी, उसी कटोरे में नहीं रखूंगी, क्योंकि अभी इसको घी बनाऊंगी। तो इधर मैंने मक्खन निकाल के रख दिया है उसको ढक के, और चाय बन गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, सानू और मैं, क्योंकि दक्ष तो अभी बाहर खेल रहा है, जब आएगा खेल के तभी वो चाय पिएगा। तो अभी मैं और सानू हम ही दोनों लोग जा रहे चाय पियेंगे, और फिर उसके बाद मक्खन निकालेंगे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।